वेलकम टू एआई कोर्स लेसन नंबर 3। अच्छा जनाब, एआई को बेटर प्रॉम्प्ट हमने कैसे देना है ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, बट आज हम सीखने जा रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी को हम अच्छे अंदाज में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो हमें चैट जीपीटी से चाहिए होता है आउटपुट की फॉर्म के अंदर, वो हमें मिलता नहीं है। तो जनाब, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली बेहतर से बेहतर तर हमने आउटपुट कैसे लेना है, उसके लिए सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं और कौन सी वो सेटिंग है जो की जाती हैं, बड़ी डिटेल के साथ प्रैक्टिकली आपको सिखाने वाला हूं। बिगिनर हैं तो नो प्रॉब्लम, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सीखने में मजा आएगा। नहीं जनाब, चैट जीपीटी शायद आपने पहले भी यूज किया होगा, लेकिन जो चीजें आज आपको सिखा रहा हूं मे भी आपने पहले इनको प्रैक्टिस नहीं किया। अच्छा, चैट जीपीटी को हम अपने मोबाइल फोन, डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर यूज कर सकते हैं और यहाँ लॉग इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। इस वाले एरिया को हम प्रॉम्प्ट बॉक्स कहते हैं, जहां पे हम दो तरह से प्रॉम्प्ट इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक प्रॉम्प्ट होता है जी, आप इसको लिख के बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी इंग्लिश में या रोमन उर्दू के अंदर आप लिख सकते हैं, और अगर मोबाइल फोन में लिखते हैं तो भी इसका तरीकेकार इसी तरह का ही है। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास वॉइस का एक ऑप्शन मौजूद है, जिसमें हम भाई इसको वॉइस कमांड के जरिए बता सकते हैं और इससे चैट भी कर सकते हैं। ये हमें बोल के जवाब दे सकता है और भाई हमारी बात को समझ सकता है हमारी लैंग्वेज के अंदर। अब जब हम अपना प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं तो उसके बाद हम इसको गो हेड देते हैं। अब अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, पिछला लेक्चर नंबर 2 आपने देख लेना है, जिसमें हमने बेटर एआई प्रॉम्प्ट्स के बारे में सीखा था। अब भाई इसको जब हम गो हेड देते हैं ना, तो ये इस तरह का एक जेनेरिक सा आंसर आपको दे देता है, एक डिटेल जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये चीजें हमारे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं होती हैं या हमें समझ नहीं आती हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ कोड बताने जा रहा हूं, पहले तो उनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका मजीद ओवरव्यू आपको दूंगा जो और ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब अक्सर औकात होता यह है कि जब हम एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो आपको जो वर्डिंग देता है, जो स्टाइल चूज करता है, ये बॉट मेड स्टाइल होता है, यानी इससे बाकायदा तौर पे पता चल जाता है कि ये किसी एआई ने लिखा है। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे एंड पे या स्टार्टिंग पे /human लिख देंगे। अब इससे क्या होगा, इसका जो आउटपुट देने का तरीकेकार होगा वो इंसानों के काफी सिमिलर होगा। याद रहे कि ये इंसानों जैसा 100% नहीं, लेकिन सिमिलर उससे काफी बना देता होता है। तो अब ये वाला स्टाइल आप देख सकते हैं और जो पहला प्रेजेंटिंग स्टाइल था इसका, वो आप देख सकते हैं। दोनों के अंदर हमें एक डिफरेंस फील हो रहा है। कॉपी पेंसिल पास रख लीजिएगा, ये 5 आपको कोड बताऊंगा, आपने इनको नोट कर लेना है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जो एआई हमें आउटपुट देता है वो आउटपुट इतनी डिफिकल्ट होती है कि वो हमें समझ नहीं आती ठीक तरह से। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रॉम्प्ट होगा उसके एंड पे हम यहाँ पे लिखेंगे EL10। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये आपको इस तरह से ट्रीट करेगा, इस तरह से आउटपुट बना के देगा जैसे कोई 10 साल के बच्चे को समझा रहा हो। तो इसका जो तरीकेकार समझाने का होगा वो बदल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे बेसिक प्रॉम्प्ट है वो सेम है, बट हम जस्ट कोड चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो बदलता जा रहा है। तो इसको आप अपनी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी के लिए समझ लें तो ये हमें काफी बेनिफिट भी दे सकता है। अब इसके बाद ऐसा होता है सम टाइम कि हमें ऐसी डिटेल चाहिए होती हैं जो रिसर्च बेस्ड हो। तो उसके दो तरीकेकार हैं। पहला ये कि यहाँ हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर X10 थिंक इसको लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे डीप सर्च का एक ऑप्शन मौजूद है। हम इस डीप सर्च के ऑप्शन में जाके जब अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो इसमें हमें ये जो आंसर देता है ये रिसर्च बेस्ड होता है। तो अगर आप रिसर्च बेस्ड आर्टिकल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें ये आपकी हेल्प कर सकता है। एक और प्रॉब्लम जो चैट जीपीटी के साथ आपने फेस किया होगा कि जो भी बात हम इसको कहते हैं ये हमारे साथ एग्री कर लेता है। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे किल क्रिटिक का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये हमारी बात से मनवन एग्री नहीं करेगा और हमें राइट इंफॉर्मेशन सर्च करके देने की एलिजिबिलिटी में चला जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं आपको लास्ट कोड बताने जा रहा हूँ। यहाँ हम एंड पे अगर लिख देते हैं Alt3 तो इससे क्या होगा, हमें 3 डिफरेंट अल्टरनेटिव आंसर जो है ना ये बना के दे सकता है। अब उनमें से जो हमें बेटर लगेगा उसको हम बाई यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझ रहे हैं और ये 5 कीवर्ड अगर आपने नोट कर लिए हैं तो बेटर, नहीं तो वीडियो का लिंक संभाल लें, ये आपको काफी काम आने वाले हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप इस साइड पे आ जाते हैं तो न्यू चैट है। न्यू चैट से हमारे पास ये टैब न्यू ओपन हो जाता है। हम न्यू चैट इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं
और जो हमारी प्रीवियस चैट्स हैं वो सारी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही होती हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास टैब है इमेजेस का, ये पहले नहीं हुआ करता था बट अब अवेलेबल है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो भाई हमारे सामने इस तरह से लैपटॉप के अंदर, और आप अगर अपने मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं तो इधर इमेजेस का टैब ओपन करने से इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे ये इस तरह से ओपन हो जाता है। अब इसका जो तरीकेकार है जो आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूं इसको जरा समझिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे हम अगर कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या किसी के लिए कोई ईमेल लिख रहे हैं तो हमें कोई पिक्चर वगैरह बनानी पड़ सकती है, या आपने किसी को कोई बर्थडे विश करना है तो भाई उसके लिए पिक्चर बनानी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमें एक तो डायलॉग बॉक्स मिलता है जहां पे हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि इधर हम एक सैंपल फोटो जो है ना उसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर सैंपल फोटो नहीं है तो यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ स्टाइल्स हमारे पास गिवन है, इनमें से कोई स्टाइल जो है वो हम चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट देके मैं इसको जब गो हेड देता हूं तो भाई ये हमारे लिए एक पिक्चर डिजाइन कर सकता है हमारे गिवन टॉपिक के ऊपर। समझ गए जी, ये इसने पिक्चर को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, और साथ ही हमारे पास ये लिमिटेड का ऑप्शन जो है ना ये भी हाईलाइट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि भाई आप फ्री वाला वेरिएंट यूज कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल लिमिटेड ही है। ये भी बात आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी बताता चलूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी कैन डू मिस्टेक्स, तो ये मिस्टेक्स भी कर सकता है, तो ये चीज भी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो भाई देख लीजिए कि हमारे अकॉर्डिंगली जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, जो पहले सैंपल प्रॉम्प्ट था, अब भाई उस तरह से इसने ये पिक्चर की फॉर्म के अंदर हमें बना के दे दिया है, जिसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूं। और अगर आप इसे देखें तो भाई इसकी डिटेलिंग आपके सामने है, इसकी वर्डिंग आपके सामने है, और स्टाइल भी देख लीजिए कि इसका स्टाइल हमारे सामने है। ये प्रेजेंटेशंस के अंदर, हमारे डिमॉन्स्ट्रेशंस के अंदर, हमारी ऑफिशियल लाइफ के अंदर जहां पे हमें कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, हमें काफी सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन मौजूद है, ये भी ज्यादा पुराना नहीं है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, अपने होमवर्क की सेटिंग कर सकते हैं, राइटिंग के लिए प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई आपने ट्रैवल गाइड वगैरह बनानी है तो उसके लिए यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको एक मेन सेटिंग सिखाने जा रहा हूं जो भाई आपके बहुत काम आ सकती है। इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। इधर आपके पास यहाँ एक डीपी का ऑप्शन मौजूद है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास सेटिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। जब सेटिंग के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं तो ये चैट जीपीटी की सेटिंग ओपन हो जाती है। अब इसकी बेसिक सेटिंग तो यहाँ पे मौजूद है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, बट यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का एक टैब दिखाई दे रहा है। जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो इधर आप काफी सारी यूजफुल सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेस स्टाइल या टून आपको डिफॉल्ट चाहिए, पर्सनलाइज, फ्रेंडली, या आपको किस तरह से ये आउटपुट में टून प्रोवाइड करे। आप अगर कोई प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो जाहिर है प्रोफेशनल आप लिखेंगे, तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी टून को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल सेटिंग भी मौजूद हैं, जिसके अंदर जैसे आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, इमोजीज यूज करे या ना करे ये आप बता सकते हैं। इसके बाद आपका आंसर इंस्टेंट होना चाहिए या नहीं। इसके अलावा आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी का बिहेवियर क्या हो, स्टाइल या टून क्या हो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको चैट जीपीटी किस नेम से बुलाए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आप स्टूडेंट हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप अगर अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो ये उसके काफी रेलेवेंट आपको आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट, कुछ ऐसी सेटिंग जो आपको बार बार करनी पड़ रही है, भाई आप यहाँ पे उसको अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि मुझे क्या चीज चाहिए और कैसे चाहिए। इन सेटिंग का करने का बेनिफिट ये होता है कि हमारे प्रॉम्प्ट ज्यादा हमारे अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज हो जाते हैं और हम उनकी इफेक्टिवनेस थोड़ी ज्यादा फील करते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर आप एडवांस में आते हैं तो वेब सर्चेस करे या नहीं करे, चैट जीपीटी वॉइस और एडवांस वॉइस की ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ले जनाब, आई होप आपने चीजों को बड़े अच्छे से समझ लिया। माइंड में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज।